हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य परंपरा लेखन की परंपरा पर आधारित है। तो ये पिछला ही पीडीएफ है। कल काम की वजह से कोई पीडीएफ नहीं बन पाया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और ये रिवीजन क्लास समझे आप। कल से आपको फिर से टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। तो पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं। और ये बार बार परीक्षा में पूछे गए ही पॉइंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान, यहाँ पे विद्वान होना चाहिए, ये वर्तनी थोड़ी अशुद्ध है, विद्वान ने किया था। गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले इतिहास लेखन की शुरुआत की। गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रखा? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नाम से इनका इतिहास था। तासी का यहाँ पे गार्सा द तासी का शॉर्ट में लिखा हुआ है। तासी का इतिहास कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग 1839 ईस्वी, दूसरा भाग 1847 ईस्वी। गार्सा द तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कवि कितने माने हैं? तो इन्होंने कुल कवि 738 कवि माने हैं, जिसमें हिंदी के महज 72 कवि माने हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तासी के इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और इन्होंने किस नाम से किया था? तो हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में अनुवाद किया था। तो ये भी पूछा जाता है। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने रचा? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज 1883। ये पॉइंट भी याद रखें। शिव सिंह सरोज ने 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे, यहाँ पे माना होना चाहिए, गाला लिखा है तो यहाँ पे माना जाता है, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, को 17वीं सदी से 19वीं शताब्दी युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। तो ये भक्ति काल का समय है और ये इनका इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो इन्होंने 19वीं से 17वीं शताब्दी के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। तो किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। तो ये पॉइंट भी हाईलाइटेड है, याद रखना। मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ किस नाम से और कितने भागों में रचा था? तो इनका 4 भागों में। प्रथम भाग 1913, अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट दिए गए हैं 4 भागों में। प्रथम भाग 1913 में कितने भागों में लिखा था? तो 4 भागों में लिखा था। इसका नाम क्या था? तो मिस्र बंधु विनोद था। इसका चतुर्थ भाग 1934 में आया था। तो ये सन भी पूछी जाती है अक्सर। प्रथम भाग इसका कब प्रकाशित हुआ था? तो 1913। और चतुर्थ भाग या लास्ट भाग पूछ लेते हैं तो 1934।
और मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। कितने भागों में था? तो इसके 4 भाग थे। तो इसके कितने भाग थे? 4 भाग थे। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में किस इतिहास ग्रंथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा, ये पॉइंट भी हाईलाइटेड है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसके पॉइंट तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया है? तो कवि वृत्त संग्रह के नाम से अभिहित किया गया है। साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सर्वप्रथम किसने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय किसने दिया? तो आचार्य शुक्ल ने दिया है। शुक्ल में भक्ति काल को, यहाँ पे ने होना चाहिए, शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त है। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति होती है? शैव दर्शन की होती है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? निराला की है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकार किया था? तो जूही की कली को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। रसवंती के रचनाकार दिनकर, ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे होगा रसवंती के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? अज्ञ ने लिखा है। संसद से सड़क तक संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो धूमिल ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त है। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी। बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता का नाम क्या है? नागार्जुन है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? विद्यानिवास मिश्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रध्वज शर्मा गुलेरी हैं।
मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। अंधेर नगरी नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? शंकर शेष है। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदरस मिश्र ने लिखा है। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मैत्री पुष्पा है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। परमार रासों के कवि का नाम क्या है? जगनिक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। बीजक के रचयिता का नाम क्या है? कबीरदास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं इनकी हैं। चंदायन नहीं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषा की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत को। किस युग को चाल को लिथिक युग एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक बिहारी टीकाएं लिखी गईं? तो बिहारी सतसई। कुटुज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया है। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था क्या होगी? घनिष्ठर। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजन, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है? चारुता है।
चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो मुकुटधर पांडे ज्यादातर हैं और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद दे रखे हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है तो आप लोग मुकुटधर पांडे को समझे। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। जो अपनी जान खपाते हैं महतो उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो द्वारा। जो जिण सासण भासियो सो मई कह्यूं सारु, जो पालई सई भाऊ कर सो तर पावई पारु, यह दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो देवसेन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में क्षेत्र कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो कबीर दास पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी पूरी पंक्ति थी ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे कबीरदास की पंक्ति समझे। तक्षशिला नगर किस नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु व झेलम के। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर वह छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसमें ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और इसमें अलंकार पूछा जाता है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरवर फल नहीं खात सरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञान अपरिचित, जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। देखन जो पाऊं जो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो ना लगाऊं बार करो एक कर को, ये पंक्ति के कवि कौन है? नावादास है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। देश का एकमात्र
किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? घनानंद है। तो आज की वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन थे और 100 पॉइंट थे, बहुत ही हाईलाइटेड, और ये बहुत ही बार बार परीक्षा में पूछे गए होंगे क्वेश्चन है। तो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।